विशेषकर ये जो हमारी बेटियां हैं इनके लिए मैं कहना चाहूँगा, देखो दुनिया है, दुनिया का काम है कहना, तुम्हें दुनिया की परवाह नहीं करनी। देखो दोस्तों, सीता मैया भगवान श्री राम की पत्नी थी, वो एक खुद देवी अवतार थी। आप खुद जानते हो उस देवी पे भी खूब लांछन लगे। तो उन उन बेटियों को कहना चाहूंगा जो पढ़ने के लिए आती है और उनको हजारों ताने सुनने को मिलते हैं, तो आप चिंता ना करें। क्यों सोचें कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा तो जरूर होगा। नमस्कार साथियों, मैं दिनेश मिर्दा, उज्जवल क्लासेज नागौर से। हम राजस्थान की कला संस्कृति में मंदिर टॉपिक पढ़ रहे थे और मंदिर में हमने दोस्तों भगवान शिव के मंदिरों की जो श्रृंखला है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें हमने जो भी मंदिर देखे हैं एक बार मैं आपको पुनः बताना चाहूँगा। रोज रोज ये मैं आके एक बार बोल देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, सिर्फ 1 मिनट का काम है। तो हमने सबसे पहले ध्यान करना दोस्तों, बाड़मेर के अंदर देखा था कीराडू का सोमेश्वर मंदिर। फिर हमने बालोतरा में देखा था हल्देश्वर महादेव मंदिर। फिर हमने सांचौर में देखा था शेवाड़ा का शिव मंदिर। फिर हमने जालोर में देखा था दोस्तों आपेश्वर महादेव मंदिर या अपराजितेश्वर महादेव मंदिर। फिर हमने शिरोई के अंदर देखा था अचलेश्वर महादेव मंदिर और हमने देखा था शारणेश्वर महादेव मंदिर। इसके बाद हम चले थे पाली में देखा था सालेश्वर महादेव मंदिर, परशुराम महादेव मंदिर, बैजनाथ महादेव मंदिर और हमने देखा था तापेश्वर महादेव मंदिर और देखा था सोमनाथ महादेव मंदिर। ये कुछ पाली के मंदिर थे। उसके बाद में हम चले थे दोस्तों उदयपुर और उदयपुर में हमने देखा था गुप्तेश्वर महादेव मंदिर और लास्ट हमने देखा था दोस्तों एकलिंगनाथ जी का मंदिर। उदयपुर के नीचे आता है, आपको पता होगा, डूंगरपुर जिला, और डूंगरपुर जिले में जो महादेव जी के मंदिर हैं हम उनको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आइएगा, जुड़िए मेरे साथ, हम पढ़ते हैं डूंगरपुर में महादेव जी के मंदिर और उसी में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम। आप जानते हो दोस्तों ये बेणेश्वर धाम क्या है? भगवान शिव की ही एक धाम है। तो मैं बात करता हूँ, ये जो बेणेश्वर धाम है इसके दोस्तों संस्थापक कौन है? कई बार ये भी प्रश्न पूछ ले, बेणेश्वर धाम के संस्थापक। तो दिमाग में रखना दोस्तों, इस बेणेश्वर धाम के जो संस्थापक थे उनका नाम था दोस्तों संत मावजी। संत मावजी। मैं बात करूंगा दोस्तों संत मावजी की, हल्का सा जुड़े, देखने का प्रयास करें। बेणेश्वर धाम की हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो देखो दोस्तों, संत मावजी, इनका अन्य नाम क्या है, इन्हें और क्या कहते हैं? तो आप जानते हो दोस्तों, इन्हें कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का निष्कलंकी अवतार। भगवान श्री कृष्ण का निष्कलंकी अवतार। निष्कलंकी अवतार, भगवान श्री कृष्ण का निष्कलंकी अवतार। थोड़ा सा देखने का प्रयास करना, अवतार, भगवान श्री कृष्ण का निष्कलंकी अवतार। यानी कि एक तरह से ऐसे मान लें दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अभी बेणेश्वर धाम, थोड़ा सा जुड़े दोस्तों। ये जो संत मावजी है ना, ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पे कलंक थे, उन पे कुछ लांछन था। जैसे वो माखन चुराते थे, जैसे वो गोपियों के बीच में खेलते थे, नाचते थे, उनके साथ रासलीला रचाते थे। मैं भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार हूं, लेकिन मेरे पे किसी भी प्रकार का कोई कलंक नहीं है। तो दिमाग में रखना दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का निष्कलंकी अवतार कौन मानते थे? संत मावजी। मैं बात करता हूं दोस्तों, ये जो संत मावजी हैं इनका दोस्तों जन्म, तो दिमाग में रखना, इनका जन्म हुआ था दोस्तों शाबड़ा गांव। कौन सा गांव है भैया? शाबड़ा गांव। सर ये शाबड़ा गांव कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है भैया डूंगरपुर। डूंगरपुर के अंदर एक गांव है जिसका नाम है शाबड़ा गांव। वैसे सुन लें, हम मारवाड़ी में कहते हैं अबड़ा शबड़ा, अबड़ा शबड़ा। तो ये शबड़ा गांव है, शाबड़ा गांव है, जो कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में। बात करूं दोस्तों, ये जो संत मावजी है, इन्होंने दोस्तों ध्यान करना एक संप्रदाय चलाया था। और कौन सा संप्रदाय चलाया था? तो आगे वैसे भी संत संप्रदाय में तुम्हारे ये काम क्या है संत मावजी, इसीलिए मैं बात कर रहा हूं। इन्होंने जो संप्रदाय चलाया उसका नाम है दोस्तों निष्कलंकी संप्रदाय। निष्कलंकी संप्रदाय एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ है दोस्तों, निष्कलंकी संप्रदाय चलाने वाले कौन है? उनका नाम क्या है भैया? संत मावजी। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, संत मावजी ने एक ग्रंथ लिखा था और उस ग्रंथ का नाम क्या है? तो इन्होंने ग्रंथ लिखा, उसका नाम है भैया चोपड़ा। चोपड़ा, हल्का सा सुनना,
याद रखने के लिए बता रहा हूं, आगे संत संप्रदाय में तुम्हारे बहुत काम आने वाले हैं। ऐसे ही याद रखो दोस्तों, आप आज जितने भी मोटियार बन के घूम रहे हो ना, पहलवान बन के, ऐसे ही मोटियार नहीं हुए। बचपन में आपको माजी ने चोपड़ा, माऊजी ने चोपड़ा, माजी ने चोपड़ा, माऊजी ने चोपड़ा, तब जाके तुम बड़े हुए। तो संत माऊजी का ग्रंथ कौन सा है? चोपड़ा। लेकिन मैं लगे हाथ ही बात कर लूं दोस्तों, आपसे अगर पूछ ले चोपड़ा झील कहाँ है, चोपड़ा झील, तो दिमाग में रखना दोस्तों, ये चोपड़ा झील कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है पाली में। ये मैंने ऐसे ही नोट में बता दिया। चोपड़ा ग्रंथ किसका? संत माऊजी का। और चोपड़ा झील कहाँ है दोस्तों? पाली में। वापिस देखने का प्रयास करें। ये जो संत माऊजी हैं, इनका अन्य नाम क्या है, इन्हें और क्या कहते हैं? ये अपने आप को कहते थे भगवान श्री कृष्ण का निष्कलंकी अवतार। हालांकि सुन ले, आसाराम जी भी कहते थे अपने आप को, मैं भी कान्हा हूं, मैं भी कान्हा का अवतार हूं। आज ध्यान कर ले दोस्तों, मोशी चक्की पिशिंग एंड पिशिंग जेल में बैठे। खैर जो भी हो, मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा। ये अपने आप को कहते थे कि भगवान कृष्ण पे तो कलंक थे, उन पे तो आरोप थे, मेरे पे कोई कलंक नहीं है, मेरे पे कोई आरोप नहीं है। शुक्र करो मीडिया का जमाना नहीं था, नहीं तो आरोप होते या नहीं होते वो भगवान जाने। जुड़े इधर देखने का प्रयास करें। सुनो दोस्तों, संत माऊजी की बात कर रहा हूं, इनका अन्य नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण का निष्कलंकी अवतार। इनका जन्म कहां हुआ? साबड़ा गांव डूंगरपुर में। इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया? निष्कलंकी संप्रदाय। और इन्होंने ग्रंथ कौन सा लिखा दोस्तों? चोपड़ा। तो चोपड़ा झील कहां पड़ती है? पाली में। मैं आता हूं दोस्तों, वापिस टॉपिक में देखने का प्रयास करें। आप पढ़ रहे हो बेणेश्वर धाम, और बेणेश्वर धाम के संस्थापक कौन है? संत माऊजी। अब मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा, हल्का सा देखें। आप बेणेश्वर धाम पढ़ रहे हो, इसके संस्थापक देख लिए। अब हम बात करते हैं, ये बेणेश्वर धाम कौन से स्थान पर पड़ती है? तो तुम जानते हो दोस्तों, बेणेश्वर धाम पड़ती है दोस्तों नवा टापरा गांव। सर ये नवा टापरा गांव कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है भैया डूंगरपुर में। डूंगरपुर में भैया सबके सब देखने का प्रयास करना। गांव का नाम है नवा टापरा। अपने मारवाड़ी में कहते हैं, नुआ नुआ न्यारा व्योड़ा ने नुआ नुआ टापरा बढ़ाना पड़े। टापरा मतलब घर। नए नए कोई भी अलग होते हैं घर वालों से, तो उनको अपने टापरे बनाने पड़ेंगे। तो नुआ नुआ न्यारा व्योड़ा ने नुआ नुआ टापरा बढ़ाना पड़े। नवा टापरा, नवा टापरा। और नवा टापरा कहाँ है दोस्तों? डूंगरपुर। लेकिन आपसे पूछ ले दोस्तों, ये जो बेणेश्वर धाम है, ये दोस्तों किस त्रिवेणी संगम पर है? तो दिमाग में रखना दोस्तों, आप जानते हो दोस्तों, 3 नदियों का त्रिवेणी संगम है नवा टापरा गांव में। वहीं पास में ही क्या बनी हुई है? बेणेश्वर धाम। और वो 3 नदियां कौन सी है? एक नदी का नाम है दोस्तों सोम नदी, दूसरी का नाम है दोस्तों माही नदी, माही नदी, और तीसरी का नाम है दोस्तों जाखम नदी, जाखम नदी। दिमाग में रख लें, थोड़ी थोड़ी बातें कर लेता हूं, ज्यादा कुछ नहीं दोस्तों। ये जो माही नदी है, आप जानते हो दोस्तों, माही नदी मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों अमरेरू की पहाड़ी है, मेहद झील है, और धार जिला मध्य प्रदेश का। वहां से राजस्थान के माही एक नदी आती है और राजस्थान को खांडा करती है। खांडा मतलब खांडू गांव, और खांडू गांव कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा। तो माही नदी राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है? बांसवाड़ा के खांडू गांव में। फिर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, और दोस्तों डूंगरपुर में बहते हुए गुजरात, और गुजरात से कहाँ चली जाती है? तो दिमाग में रखना दोस्तों, ये चली जाती है खंभात की खाड़ी में। दोस्तों माही नदी में नदी नहीं पटा रहा, ऐसे ही मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। वही माही नदी जो उल्टे यू आकार में बहती है, वही माही नदी जिसे दोस्तों आदिवासियों की गंगा कहते हैं, कंठल की गंगा कहते हैं, वागड़ की गंगा कहते हैं, राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी भी कहते हैं। मेरे हिसाब से दिमाग में रहेगा, हालांकि ये ज्योग्राफी की बातें ज्योग्राफी में पढ़ोगे। वही माही नदी जिस पर दोस्तों बांसवाड़ा के अंदर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है, जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। अब बांध की बात आ गई तो मैं 2 बातें कर ही लेता हूं। राजस्थान में भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है, उसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध, जो चित्तौड़ में है और चंबल नदी पर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध पूछ ले तो वो है जाखम बांध, और जाखम नदी पर है, और है कहां दोस्तों? प्रतापगढ़ में, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 81 मीटर। खैर वो नदियों की बातें थी, मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। थोड़ी थोड़ी बातें और बता दो। देखो दोस्तों, ये जो सोम नदी है ना, ये निकलती है भैया बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां। और ये बिच्छा मेड़ा की जो पहाड़ियां हैं, बिच्छा मेड़ा पहाड़ियां, ये कहाँ पड़ती है दोस्तों? ये पड़ती है भैया उदयपुर में, उदयपुर में। ऐसे ही मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, ये जाखम नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है दोस्तों भंवर माता की पहाड़ियां, भंवर माता की पहाड़ियां। और ये भंवर माता की पहाड़ियां हैं, ये कहाँ पड़ती है? तो मैं शॉर्ट में लिख दूं, पी मतलब प्रतापगढ़। और ऐसे ही आपको पता होना चाहिए माही नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है भैया अमरेरू की पहाड़ी।
अमरेरू पहाड़ी। अमरेरू पहाड़ी कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश के धार जिले में। और ध्यान करना दोस्तों, वही एक एक झील है जिसका नाम क्या है? मैहद झील। मैहद झील, मैं हद में हूं, मैं हद में हूं, मैहद झील, अमरेरू की पहाड़ी में मैहद झील। वहीं से दोस्तों ध्यान कर ले, राजस्थान के माही एक नदी आती है और राजस्थान के माही धार चलाती है और राजस्थान को खांडा कर देती है। तो खांडू गांव बांसवाड़ा के अंदर ये राजस्थान में प्रवेश करती है। ये नदियों में आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, अभी मैं केवल ऐसे ही मौखिकली बोल दिया, कोई पढ़े हुए स्टूडेंट है तो उनके दिमाग में झट से आ जाए, इसीलिए दिमाग में रखना दोस्तों। 3 नदियों का जहां त्रिवेणी संगम होता है वहां पे है दोस्तों बेणेश्वर धाम। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ये जो बेणेश्वर धाम है, यहां आपको पता होना चाहिए इस बेणेश्वर धाम में पूजा, तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों यहां पूजा किसकी होती है? तो बताओगे दोस्तों खंडित शिवलिंग की। खंडित शिवलिंग की, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा, खंडित शिवलिंग की, खंडित शिवलिंग की। लेकिन सुन लें दोस्तों, खंडित शिवलिंग ये काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों, खंडित शिवलिंग की पूजा कहां होती है? बेणेश्वर धाम में। लेकिन आपसे पूछ ले दोस्तों, खंडित पाषाण, खंडित पाषाण कहते हैं पत्थर को, खंडित पाषाण या मूर्ति। दोस्तों राजस्थान के ऐसे कौन से देवी देवता हैं जिनके मंदिर में खंडित पाषाण या खंडित मूर्ति की पूजा होती है? तो वो आप जानते हो दोस्तों कौन सी माता है? वो है भैया शीतला माता। और ये जो शीतला माता है आपको पता होना चाहिए, मैं हल्की सी आगे देवियों में पढ़ाऊंगा पूरी चीजें, लेकिन दिमाग में रख लें दोस्तों, ये जो शीतला माता है इनका मंदिर कहाँ है? इनका मंदिर पड़ता है भैया चाकसू, और चाकसू जगह कहाँ पड़ती है भैया? जयपुर में। शील डूंगरी है, शील डूंगरी है चाकसू जयपुर में, वहीं शीतला माता का मंदिर बना हुआ है। शीतला माता का मंदिर किसने बनाया? कछावा वंश का एक राजा था माधो सिंह, उसने बनाया। ये वही शीतला माता है जिसे और क्या क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बच्चों की संरक्षिका, महामाई, बोदरी माता, शेडल माता, और क्या कहते हैं दोस्तों? चेचक निवारक देवी। ये वही शीतला माता है जिनके प्रतीक चिन्ह दोस्तों मिट्टी की कटोरियां या मिट्टी के दीपक माना जाता है। ये वही शीतला माता है दोस्तों जिनकी सवारी गधा है। हालांकि मैं गधे को ओडी कहता हूं, जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए समझ गए होंगे आप दोस्तों। और मैं ऐसे कहता रहता हूं कि दुनिया की सबसे महंगी 4 व्हीलर गाड़ी वो है ओडी, और ओडी पे सवार कौन है दोस्तों? शीतला माता। और शीतला माता की इस ओडी को चलाने वाला ड्राइवर कौन है, यानी कि पुजारी कौन है? तो वो कौन है? पोटरमल यानी कि कुमार। तो शीतला माता की सवारी क्या है? गधा। अब मैं गधा नहीं कहूंगा, अब मैं क्या कहूंगा? ओडी। आप समझने का प्रयास करना। और शीतला माता का ड्राइवर कौन है यानी कि पुजारी कौन है? तो वो कौन है? कुमार। और बात कर लेता हूं, ये जो शीतला माता है इनके मंदिर में दोस्तों खंडित पाषाण होता है, उसी की पूजा होती है। और ये जो शीतला माता है इनके ठंडा भोजन चढ़ाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? बास्योड़ा। और आप जानते हो शीतला माता के मंदिर में मेला कब भरता है? तो शीतला अष्टमी को। और शीतला अष्टमी कब आती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। वही चैत्र कृष्ण अष्टमी, जब चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही दोस्तों हमारे मारवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है गुड़ला पर्व। मैं ज्यादा बात नहीं करूं क्योंकि लंबा हो जाऊंगा अभी मैं, और जैसे चलो मैं बोल ही देता हूँ 1 मिनट में, और क्या लगेगा। ये जो गुड़ला पर्व है, इस गुड़ला पर्व को ध्यान कर लें दोस्तों, प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? तो आप जानते हो रूपायन संस्थान ने। रूपायन संस्थान की स्थापना कब हुई? 1960 में। रूपायन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? बोरुंदा जोधपुर में। रूपायन संस्थान के संस्थापक कौन थे? तो आप बताओगे दोस्तों, स्वर्गीय कोमल कोठारी। इसी रूपायन संस्थान से जुड़े हुए एक सदस्य थे जिनका नाम था विजयदान देथा। और वो जो विजयदान देथा है बीजी उपनाम से कविताएं लिखते थे। वही विजयदान देथा जिन्हें राजस्थान का शेक्सपियर कहते हैं। भारत का शेक्सपियर कहलाता है कालिदास और राजस्थान का शेक्सपियर कहलाता है विजयदान देथा। वही विजयदान देथा जिन्होंने किताबें लिखी है दोस्तों बातारी फुलवारी। बातारी फुलवारी के 14 खंड हैं। और कौन सी किताब लिखी है? अलेखू हिटलर। अलेखू हिटलर, वापिस सुनना, बातारी फुलवारी, अलेखू हिटलर, मारो बदड़ो, तीड़ो राव। और कौन सा लिखा है? दुविधा, एक उपन्यास लिखा है जिस पर शाहरुख खान की पिक्चर बनी हुई है पहेली। और क्या लिखा? बापू के 3 हथियारे। और क्या लिखा? चौधराइन की चतुराई। ये सब किताबें ध्यान करना दोस्तों किसने लिखी है दोस्तों? विजयदान देथा ने। और विजयदान देथा किससे जुड़े हुए थे? रूपायन संस्थान से। और रूपायन संस्थान ने दोस्तों किसको प्रसिद्धि दिलाई? गुड़ला पर्व को मारवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और चैत्र कृष्ण अष्टमी को क्या आती है? शीतला अष्टमी। और शीतला अष्टमी के दिन दोस्तों मेला कहाँ भरता है? तो आप जानते हो शील डूंगरी चाकसू जयपुर में किसका मेला भरता है? शीतला माता का। ये केवल आपको ज्ञान देने के लिए मैंने ऐसी बातें कर ली। आगे जब टॉपिक आएगा तो ये मैं नोट्स में अपने आप ही लिखाऊंगा। अभी ये जो मैंने मौखिक बोली नोट्स नहीं लिखने आपको, केवल अभी जो हम पढ़ रहे
रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बेणेश्वर धाम, उसमें जुड़ने का प्रयास करें। बेणेश्वर धाम में पूजा किसकी होती है? खंडित शिवलिंग की। तो खंडित पाषाण या खंडित मूर्ति दोस्तों किस मंदिर में होती है? तो शीतला माता के मंदिर में, जो कहाँ है? चाकसू जयपुर में। मैं आता हूँ, वापिस जुड़ने का प्रयास करें। आप पढ़ रहे हो बेणेश्वर धाम, इसके संस्थापक कौन थे? संत मावजी। ये संत मावजी की कुछ मैंने बातें कर ली। बेणेश्वर धाम है कहाँ दोस्तों? नवा टापरा गांव डूंगरपुर में। और यहाँ पे ध्यान कर लें किसके? त्रिवेणी संगम पर है, तो सोम माही जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पे। और यहाँ पूजा किसकी होती है? खंडित शिवलिंग की। अब मैं बात कर लेता हूँ और दोस्तों, ये जो बेणेश्वर धाम है, यहाँ ध्यान कर लें दोस्तों, मेला तो दिमाग में रखें। बेणेश्वर धाम में मेला कब भरता है? तो आपको पता होना चाहिए, बेणेश्वर धाम में मेला भरता है भैया माघ पूर्णिमा को। दिमाग में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, माघ पूर्णिमा। तो बेणेश्वर धाम में जो मेला भरता है वो कब भरता है? माघ पूर्णिमा को। और ये जो मेला है ये कहलाता है, दिमाग में रखना दोस्तों, ये मेला क्या कहलाता है? तो आपको पता होना चाहिए इस मेले को क्या क्या कहते हैं। मैं लिख देता हूँ। इसे कहते हैं एक तो दोस्तों वागड़ का पुष्कर। दिमाग में रखना दोस्तों, इस मेले को क्या कहते हैं? वागड़ का पुष्कर। बेणेश्वर धाम का जो मेला भरता है उसे क्या कहते हैं? वागड़ का पुष्कर। और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भैया आदिवासियों का कुंभ। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा, आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ। मैं सारे कुंभ यही क्लियर करवा दूंगा ताकि झंझट मिट जाए तुम्हारा। आदिवासियों का कुंभ। और इसे क्या कहते हैं? तो तुम्हें पता होना चाहिए दोस्तों, इसे कहते हैं भीलों का कुंभ। भील जनजाति सबसे ज्यादा उदयपुर में निवास करती है। और दिमाग में रखना, इसे क्या कहते हैं? भीलों का कुंभ या भील जनजाति का कुंभ। और मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, इसी बेणेश्वर धाम में जो भरने वाला मेला है इसे और क्या क्या कहते हैं? तो आप जानते हो दोस्तों, इसे कहते हैं और दोस्तों वागड़ का कुंभ। वागड़ का कुंभ मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। अब तुम्हें ऐसे याद नहीं रहे तो देखो, हल्की सी बात मैं मेरे हिसाब से बताता हूँ, सुनने का प्रयास करना। ये मैंने बेणेश्वर धाम के मेले की बात कर ली जो कब भरता है? माघ पूर्णिमा को। और ये मेला क्या कहलाता है? वागड़ का पुष्कर। और क्या कहलाता है? आदिवासियों का कुंभ। और क्या कहलाता है? भीलों का कुंभ। और क्या कहलाता है? वागड़ का कुंभ। अब मैं राजस्थान में जितने भी कुंभ हैं मैं थोड़ी सी उनकी बात कर लेता हूँ। इधर देखने का प्रयास करना, सबके सब जुड़ने का प्रयास करना। देखो दोस्तों, आपसे अगर पूछ ले मारवाड़ का कुंभ किसे कहते हैं? मारवाड़ का कुंभ, तो तुम आराम से बता सकते हो दोस्तों, मारवाड़ का कुंभ किसे कहते हैं? सारों के दिमाग में होगा वैसे, तो ध्यान करना दोस्तों, मारवाड़ का कुंभ कहलाता है दोस्तों रोणेचा मेला। रोणेचा मेला आप जानते हो दोस्तों, रोणेचा मेला कहाँ भरता है भैया? जैसलमेर में। ये मारवाड़ का कुंभ कहलाता है। आपसे और मैं बात कर लेता हूँ, क्षेत्र के हिसाब से चल रहा हूँ। आपसे पूछ ले दोस्तों, मेरवाड़ा अजमेर वाला क्षेत्र वो कहलाता है मेरवाड़ा। आपसे पूछ ले मेरवाड़ा का कुंभ किसे कहते हैं? तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, मेरवाड़ा का कुंभ कहेंगे भैया पुष्कर मेला। और आप जानते हो दोस्तों, ये पुष्कर मेला कहाँ भरता है? तो आप जानते हो दोस्तों, ये भरता है अजमेर में। ना तेरा ना मेरा, यह है अजमेरा। 1113 में अजेरा चौहान ने दोस्तों अजमेर की स्थापना की थी। वही अजमेर जिसे दोस्तों राजस्थान का मक्का, राजस्थान का नाका कहते हैं और राजस्थान का हृदय स्थल भी कहते हैं। रोणेचा मेला कहाँ भरेगा दोस्तों? तो आप जानते हो जैसलमेर में पड़ता है। सुनो और मैं बात करता हूं दोस्तों, आपसे अगर पूछ ले दोस्तों हाड़ौती का कुंभ किसे कहते हैं? हाड़ौती, तो तुम जानते हो दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र कौन सा है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो हाड़ौती का कुंभ किसे कहेंगे? आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, ये हाड़ौती का कुंभ कहलाता है भैया सीताबाड़ी का मेला। हल्का सा जोड़ना, मैं सारे के सारे कुंभ यही बताने वाला हूँ। सीताबाड़ी का मेला। सर ये सीताबाड़ी का मेला कहाँ भरता है? ये भरता है बारा में दोस्तों। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इन 4 जिलों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं दोस्तों? हाड़ौती। और हाड़ौती का कुंभ किसे कहते हैं दोस्तों? सीताबाड़ी का मेला। बारा में भी कहाँ भरता है? केलवाड़ा, एक छोटी सी जगह केलवाड़ा। जब टॉपिक आएगा कला संस्कृति में हम दोस्तों राजस्थान के त्योहार व मेले पढ़ेंगे, वहां और मैं डिटेल में बता दूंगा। अभी केवल मैं शॉर्ट में बातें कर रहा हूँ। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, हम क्षेत्र के हिसाब से देख रहे हैं, वागड़, वागड़ जानते हो ना, बांसवाड़ा और डूंगरपुर को क्या कहते हैं? वागड़। तो आपसे पूछ ले दोस्तों वागड़ का कुंभ किसे कहते हैं? तो अभी हमने देखा था वो है दोस्तों बेणेश्वर धाम का मेला। और बेणेश्वर धाम का मेला कब भरता है? तो आप जानते हो दोस्तों माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर धाम का मेला। और तुम जानते हो दोस्तों बेणेश्वर धाम का मेला कहाँ भरता है? तो नवा टापरा गांव डूंगरपुर में। नवा टापरा गांव डूंगरपुर में। सुनो इधर देखो, कुंभ की बातें हो रही है, वापस जुड़ना, सब के सब देखने का प्रयास करना। मैंने क्षेत्र के हिसाब से कुंभ बताए तो तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है। देखो हल्का सा ये स्केच बनाता हूं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। ये हमारा राजस्थान है,
पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, जैसा भी टेढ़ा मेढ़ा बना एक स्केच के रूप में मैंने बताया। देखो दोस्तों, यहाँ पे है रोणेचा मेला, और ये जो रोणेचा मेला है आप जानते हो दोस्तों, ये क्या कहलाता है? मारवाड़ का कुंभ, रोणेचा मेला। फिर इससे आगे चलें तो यहाँ आता है अजमेर, अजमेर में आता है दोस्तों पुष्कर, और पुष्कर में जो मेला भरता है वो क्या कहलाता है? मेरवाड़ा का कुंभ। मेर मेर अजमेर, मेर मेर की पहाड़ियां थी तो दिमाग में रखना मेरवाड़ा का कुंभ। और बाकी आप जानते हो दोस्तों, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ आता है बारां, और आप जानते हो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये सम्मिलित रूप से हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। और ये जो बारां है यहाँ पे भरता है, आपको पता होगा दोस्तों, सीताबाड़ी का मेला, और वो क्या कहलाता है दोस्तों? हाड़ौती का कुंभ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ आता है बांसवाड़ा और डूंगरपुर, और यहाँ पे जो मेला भरता है ये दोस्तों ध्यान कर ले क्या कहलाता है? बेणेश्वर धाम का मेला भरता है, और क्या कहलाता है दोस्तों? वागड़ का कुंभ। क्षेत्र के हिसाब से याद रखने के लिए बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, ये है जैसलमेर में रोणेचा मेला, ये कहलाएगा मारवाड़ का कुंभ। ये है भैया पुष्कर के अंदर भरने वाला मेला, और ये कहलाएगा मेरवाड़ा का कुंभ। ये है दोस्तों सीताबाड़ी का मेला, ये कहलाएगा हाड़ौती का कुंभ। और ये है बेणेश्वर धाम का मेला, ये क्या कहलाएगा दोस्तों? आराम से बता सकते हो ना, वागड़ का कुंभ। अब मैं बात करता हूँ, हल्का सा जुड़ना, थोड़ा सा देखना, अभी और भी कुंभ बाकी है, मैं उनकी चर्चा कर लेता हूँ। लगे हाथ ही ताकि तुम्हारे कुंभ कुंभ की कोई दिक्कत नहीं हो। अब सुनो, पर्टिकुलर में जनजातियों में आता हूँ, आदिवासियों में आता हूँ, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। आपसे पूछ ले, अभी जो हमने नोट में लिखा भी है वैसे, आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? तो तुम आराम से बता सकते हो, आदिवासियों का कुंभ। सर अभी तो हमने पढ़ा था, आप वापिस क्यों लिख रहे हो? तो आदिवासियों का कुंभ कहते हैं भैया बेणेश्वर धाम का मेला। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा, बेणेश्वर धाम का मेला। और ये बेणेश्वर धाम का जो मेला है ये कहाँ भरता है? तो तुम जानते हो, नवा टापरा गांव डूंगरपुर में। लेकिन ये मैंने इसलिए लिखा, अब आपसे पूछ ले आदिवासियों का दूसरा कुंभ किसे कहते हैं? आदिवासियों का दूसरा कुंभ, तो दिमाग में रखो भैया, आदिवासियों का दूसरा कुंभ। सर हमें तो पहला याद नहीं रहा, दूसरा कैसे याद होगा? अभी बताऊंगा। दूसरा कुंभ, सर हमने पहले कुंभ को भी खूब घोटिया, हमने पहला तो याद कर लिया, सर दूसरा कैसे याद होगा? जैसे तुमने पहला घोटिया वैसे ही तुम दूसरा घोटना, अपने आप याद हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहलाता है, और वो कहलाता है भैया घोटिया अम्बा का मेला। घोटिया अम्बा का मेला, घोटिया अम्बा का मेला। सर ये घोटिया अम्बा का मेला कहाँ भरता है? ये भरता है भैया बांसवाड़ा। वही बांसवाड़ा, नाम आ गया तो मैं बोल दूं, जिसे 100 द्वीपों का शहर कहते हैं और राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं, वो है भैया बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा में भरता है घोटिया अम्बा का मेला, और उसे कहते हैं आदिवासियों का दूसरा कुंभ। पहला आंसर तो तुमने याद कर लिया, लेकिन दूसरे को तुमने खूब घोटिया। तो घोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा में है, जो आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहलाता है। आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? बेणेश्वर धाम का मेला। अब पर्टिकुलर आदिवासियों में भी जनजातियां होती होगी, जातियां होती होगी, मैं उन्हीं के हिसाब से बात करूं। तो आप दिमाग में रखना दोस्तों, आपसे अगर पूछ ले भीलों का कुंभ किसे कहते हैं? आदिवासियों में भी एक जनजाति है भील, और भीलों का कुंभ किसे कहते हैं? तो तुम आराम से बता सकते हो दोस्तों, भीलों का कुंभ कहते हैं बेणेश्वर धाम का मेला। बेणेश्वर धाम का मेला। और ये बेणेश्वर धाम का मेला कहाँ भरता है? तो तुम जानते हो दोस्तों भली भांति, वो कहाँ भरता है? नवा टापरा गांव डूंगरपुर में। अब सुनो, भीलों से आगे चलो मैं, तो थोड़ा सा मुझे बताने का प्रयास करना। आप जानते हो दोस्तों, सिरोही जिले के अंदर एक जनजाति रहती है, उसका नाम है गरासिया। और आप ये भी जानते हो दोस्तों, ये जो गरासिया जनजाति है सिरोही जिले में सर्वाधिक कहाँ निवास करती है? तो आप जानते हो दोस्तों, पिंडवाड़ा और दोस्तों आबू तहसीलों के अंदर सर्वाधिक निवास करती है। माउंट आबू और पिंडवाड़ा तहसीलों में सर्वाधिक निवास करती है। वो कौन सी जनजाति है? गरासिया। दिमाग में रखना दोस्तों, आपसे अगर पूछ ले गरासिया जनजाति का कुंभ किसे कहते हैं? गरासिया जनजाति का कुंभ, तो तुम आराम से बता सकते हो दोस्तों, गरासिया जनजाति का कुंभ किसे कहते हैं? वो कहते हैं भैया नक्की झील का मेला। नक्की झील का मेला। और तुम जानते हो दोस्तों, नक्की झील का मेला कहाँ भरता है? माउंट आबू सिरोही में।
माउंट आबू सिरोही में, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। देखो दोस्तों, गरासिया जनजाति कहाँ रहती है दोस्तों? सिरोही में। मैं अभी बता दूंगा आगे एक चित्र के माध्यम से कौन सी जनजातियां कहाँ कहाँ रहती है, ताकि दिक्कत नहीं आए। गरासिया जनजाति का कुंभ कहते हैं नक्की झील का मेला। ऐसे ही एक जनजाति का और बता देता हूं मैं आपसे, अगर पूछ ले शहरिया जनजाति, दिमाग में रखना दोस्तों, शहरिया जनजाति का कुंभ किसे कहते हैं? शहरिया जनजाति का कुंभ तो तुम आराम से बता सकते हो दोस्तों, शहरिया जनजाति का कुंभ किसे कहते हैं? देखो, शे से शहरिया और शे से सीताबाड़ी, तो दिमाग में रखना दोस्तों, ये कहलाता है भैया सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेला, प्लीज सुनो। और सीताबाड़ी का मेला कहाँ भरता है? तो ये भरता है बारां में। बारां, वैसे याद रखना, देखो जब दोस्तों भगवान श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास के बाद जब अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने दोस्तों कहा, ये सीता मैया तो रावण के घर रह के आई है, तुम एक राजा हो, तुम इस सीता मैया को कैसे रख सकते हो? तो भगवान श्री राम ने भी दोस्तों सीता मैया का परित्याग किया था। जब सीता मैया, ध्यान करना दोस्तों, भगवान श्री राम के द्वारा परित्याग करने पर सीता मैया है दोस्तों अयोध्या को छोड़ के, घर को छोड़ के बारां आ गई। कहाँ आ गई दोस्तों? बारां। और बारां के अंदर जिस जगह पे रही और जिस जगह पे उन्होंने बाड़ी लगाई, उसी जगह को क्या कहते हैं? सीताबाड़ी। यही कहते हैं कि सीताबाड़ी में लव और कुश का जन्म हुआ था सीता मैया के। एक चीज यहां से याद रखना, विशेषकर नारी शक्ति, विशेषकर ये जो हमारी बेटियां हैं, इनके लिए मैं कहना चाहूंगा, देखो दुनिया है, दुनिया का काम है कहना, तुम्हें दुनिया की परवाह नहीं करनी। देखो दोस्तों, सीता मैया भगवान श्री राम की पत्नी थी, वो एक खुद देवी अवतार थी। आप खुद जानते हो, उस देवी पे भी खूब लांछन लगे। तो उन बेटियों को कहना चाहूंगा जो पढ़ने के लिए आती है और उनको हजारों ताने सुनने को मिलते हैं, तो आप चिंता ना करें। क्यों सोचें कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा तो जरूर होगा। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, जो आप पे लांछन लगाते हैं, जो आप पे उंगलियां उठाते हैं, उठाने दो। दुनिया का काम है कहना। अपने मारवाड़ी में कहते हैं कि हांडी आडो ढक्कन देवा, मुंडो आडो काई देवा। तो मुंडे के आडो की नहीं लागे, दुनिया को काम है क्यों उतारे। आप बस निरंतर मेहनत करते जाएं, जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे ना, जो लोग आप पे लांछन लगा रहे ना, वही लोग अपने मुंह से वापिस कहेंगे, नहीं फलाणो तो आदमी बहुत बढ़िया हो सा, वो तो थे तो अच्छी मेहनत करे हो, ए बेटियां तो थे तो अच्छी पढ़े ही, अरे ही वास्ते यहाँ को नंबर आएगा। खैर, अपने को परवाह नहीं करनी, अपने को वापिस जुड़ना है। हल्का सा मैं ये बताना चाहता हूँ, जब सीता मैया को दोस्तों अयोध्या से निकाला गया, तो सीता माता दोस्तों कहाँ रही थी? सीताबाड़ी, सीताबाड़ी, सीताबाड़ी। जो जगह कहाँ है? बारां, बारां, बारां। यानी कि सीता माता को जब घर के बाहर निकाल दिया, तो सीता माता कहाँ रही? सीताबाड़ी। और वही सीताबाड़ी का मेला भरता है, जो दोस्तों ध्यान कर लें, किस जनजाति का कुंभ कहलाता है? शहरिया जनजाति का। थोड़ी सी बात कर लो, राजस्थान के अंदर 8 मुख्य रूप से जनजातियां हैं। उन 8 जनजातियों में से सबसे भोली, सबसे सहज जो जनजाति है, सबसे ज्यादा विश्वास करने वाली दोस्तों, एकदम अंधविश्वासी जो जनजाति है, उसका नाम क्या है? शहरिया। बहुत भोली जनजाति है। और ये शहरिया जनजाति कहाँ रहती है? तो दोस्तों बारां जिले की शाहाबाद और किशनगंज तहसीलों में। बारां जिले की शाहाबाद और किशनगंज तहसीलों में। आगे तुम जनजातियां टॉपिक पढ़ोगे, वहां भी तुम्हारे काम की चीज है। और दिमाग में रखना दोस्तों, ये जो शहरिया जनजाति है, भारत सरकार ने दोस्तों एक रजिस्टर तैयार कर रखा है। पूरे भारत में लाखों जनजातियां हैं, उनमें से जो मूलतः भारत की जनजातियां या बहुत पुरानी जनजातियां, उनका एक रजिस्टर तैयार किया हुआ है। और उस रजिस्टर का नाम है दोस्तों भारत सरकार का आदिम जनजाति समूह। तो भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह में शामिल राजस्थान की एकमात्र जनजाति है, उसका नाम क्या है? शहरिया। शहरिया, शहरिया। मुझे पता है लंबा हो गया है ये, लेकिन तुम्हारे इन कुंभों में से एक कोई कुंभ आ जाए तो तुम्हारे दिक्कत ना करे, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिए सारे के सारे कुंभ। और आप भी नोट्स बनाओ तो ऐसे ही लिखना, ध्यान कर लें। और मैंने ये कुंभ लास्ट में ही लिखा है, वापिस जुड़ो, देखो आपने जो भी कुंभ देखे हैं क्षेत्र के हिसाब से तुम्हें पता है, तुम आराम से बता सकते हो। देखो कैसे याद रखना है। मारवाड़ का कुंभ रोनेचा मेला, मेरवाड़ा का कुंभ पुष्कर मेला, हाड़ौती का कुंभ सीताबाड़ी का मेला, और वागड़ का कुंभ आराम से बता सकते हो दोस्तों बेणेश्वर धाम का मेला। अब पर्टिकुलर में आदिवासियों में आऊं तो आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर धाम का मेला। आदिवासियों का दूसरा कुंभ घोटी अम्बा का मेला, जो कहाँ है? बांसवाड़ा में। और पूछ ले अब आदिवासियों में भी जातियों के हिसाब से, तो भील जनजाति का कुंभ बेणेश्वर धाम का मेला, शहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी का मेला, और गरासिया जनजाति का कुंभ तुम बता सकते हो नक्की झील का मेला।
सुनो दोस्तों, मैंने अभी जो बातें की थी थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। मैंने जो भी जनजातियों की भी बातें की थी, देखो दोस्तों, राजस्थान के अंदर आगे तुम्हारे बहुत काम आएगा। हल्का सा देखें दोस्तों, राजस्थान है, इस राजस्थान में जो जनजातियां हैं थोड़ा सा देख लें। मैं बता दूं, राजस्थान में मुख्य रूप से 8 जनजातियां पाई जाती है। वो 8 कौन सी है? एक तो है भैया भील, जो राजस्थान की सबसे पुरानी जनजाति मानी जाती है। और कौन सी है भैया? मेणा। आप जानते हो दोस्तों, भील सर्वाधिक कहाँ निवास करते हैं? उदयपुर में। और बांसवाड़ा डूंगरपुर में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा उदयपुर में निवास करते हैं। मेणा सबसे ज्यादा कहाँ निवास करते हैं? तो जयपुर के अंदर। भील, मेणा। इसके अलावा एक जनजाति है जिसका नाम है दोस्तों गरासिया। आप जानते हो दोस्तों, गरासिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ निवास करती है? सिरोही में। सिरोही में, थोड़ा सा दिमाग में रखना दोस्तों। और ऐसे ही मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, गरासियों के बाद में एक जनजाति है जिसका नाम क्या है? शहरिया। शहरिया। और ये सर्वाधिक कहाँ निवास करती है? 12 जिले में। देखो मैं बात कर लेता हूँ, ये जो शहरिया जनजाति है ये 12 जिले में निवास करती है। और 12 जिले में भी कहाँ? तो आप जानते हो दोस्तों, एक तहसील है उसका नाम है दोस्तों शाहबाद। और एक तहसील है उसका नाम है दोस्तों किशनगंज। किशनगंज। 12 जिले की किशनगंज और शाहबाद तहसीलों के अंदर ध्यान करें कौन सी जनजाति निवास करती है? शहरिया। अब बात करूं, ये जो गरासिया जनजाति है ये सर्वाधिक कहाँ निवास करती है? ये निवास करती है सिरोही जिले में। और सिरोही जिले में भी कहाँ दोस्तों? तो आप बता सकते हो दोस्तों, आबू और दोस्तों पिंडवाड़ा। याद रखना दोस्तों, आबू और पिंडवाड़ा। पिंडवाड़ा। तो आबू और पिंडवाड़ा तहसीलों में सर्वाधिक निवास करने वाली जनजाति कौन सी है दोस्तों? गरासिया। किस जिले में? सिरोही में। अगर ये तुम्हें याद है तो अपने आप तुम बता दोगे। सिरोही में क्या है? नक्की झील। और नक्की झील का बेड़ा किस जनजाति का कुंभ कहलाएगा? गरासिया जनजाति का। तुम जानते हो 12 जिले में कौन सी जनजाति रहती है? शहरिया। और 12 के अंदर ही आपको पता है सीताबाड़ी है। और सीताबाड़ी का जो मेला होगा वो किस जनजाति का कुंभ कहलाएगा? शहरिया जनजाति का कुंभ कहलाएगा। ये मैंने थोड़ी सी इसीलिए बताया। देखो, मेणा जनजाति सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है? जयपुर में। और दोस्तों ध्यान करें, भील जनजाति सर्वाधिक कहाँ निवास करती है? उदयपुर में। मैं अभी ज्यादा नहीं बताऊंगा, जो मेरे से पढ़ते हैं रेगुलर उन बच्चों को पता होगा। मैं इनके जब दोस्तों हम राजस्थान के लोक नृत्य पढ़ेंगे तो पर्टिकुलर मैं जातियों के हिसाब से जब नृत्य पढ़ाऊंगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं, तुमसे वादा करता हूं, एक बार बताऊंगा सारे के सारे तुम्हें वो नृत्य वगैरह सब के सब याद हो जाएंगे। खैर अभी मैं ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा। सर ये 4 जनजातियां, इनके अलावा और कौन सी जनजातियां? तो देखो दोस्तों, एक जनजाति है दोस्तों डामोर। डामोर। और कौन सी जनजाति है? तो ध्यान करना दोस्तों, एक जनजाति है भैया कथोड़ी। कथोड़ी। आप जानते हो ये मूलतः महाराष्ट्र की जनजाति थी। और दोस्तों खेर के वृक्ष की छाल से, ध्यान कर लें, कत्था बनाया जाता है। मैं कच्छा नहीं कह रहा हूं, कत्था। कत्था। पान के अंदर क्या मिलाते हैं? कत्था। तो कत्था बनाने के कारण ध्यान कर लें दोस्तों, ये जनजाति क्या कहलाई? कथोड़ी। ये जो कथोड़ी जनजाति है, इनकी जो महिलाएं हैं मराठी अंदाज की जो साड़ी पहनती है उसे क्या कहते हैं? भड़का। ये दिमाग में रखना दोस्तों, ऐसे सवाल पूछ लेते हैं। डामोर हो गया, कथोड़ी हो गया। इसके अलावा दोस्तों ध्यान करें, एक जनजाति है जिसका नाम है दोस्तों कंजर। कंजर। आप जानते हो दोस्तों, जिनके नृत्य है चक्री तोड़ा धाकड़। अब बच्चे वैसे ही जानते हैं, एक खूंदी नृत्य भी है। और ध्यान करना दोस्तों, हल्का सा देखने का प्रयास करें। कंजरों के अलावा और मैं बात कर लूं तो एक जनजाति है शासी। ये राजस्थान में 8 जनजातियां। इन 8 जनजातियों को जब मैं जनजातियां टॉपिक पढ़ाऊंगा उस टाइम मैं बताऊंगा, लेकिन दिमाग में रखना दोस्तों, भील जनजाति सबसे ज्यादा कहां रहती है? उदयपुर में। मेणा कहां रहते हैं सबसे ज्यादा? जयपुर में। गरासिया कहां है? सिरोही में। और शहरिया कहां है? 12 में। अगर तुम्हें ये चीज याद है तो तुम्हें पता है शहरिया जनजाति का कुंभ किसे कहते हैं? सीताबाड़ी का मेला। तो आपसे अगर पूछ ले दोस्तों हाड़ौती का कुंभ किसे कहते हैं, तो भी तुम बता दोगे सीताबाड़ी का मेला। शहरिया जनजाति का कुंभ किसे कहते हैं, तो भी तुम बता दोगे दोस्तों सीताबाड़ी का मेला। अगर तुमसे पूछ ले गरासिया जनजाति का कुंभ किसे कहते हैं, तो तुम जानते हो दोस्तों नक्की झील का मेला, क्योंकि नक्की झील कहाँ है? सिरोही में। और गरासिया जनजाति भी कहाँ रहती है? सिरोही में। चलो मैं वापिस आता हूँ, हल्का सा देखने का प्रयास करें। जहां से हम पढ़ रहे थे, आज जो हमने पढ़ना स्टार्ट किया था वहीं से मैं बात करता हूँ, जुड़ने का प्रयास करें। आप पढ़ रहे हो दोस्तों बेणेश्वर धाम, जो दोस्तों भगवान शिव का एक मंदिर है। और उसकी स्थापना किसने की थी? संत मावजी ने। संत मावजी का अन्य नाम क्या है? इन्हें और क्या कहते हैं? संत मावजी को कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का निष्कलंकी अवतार। संत मावजी का जन्म कहाँ हुआ था? सावड़ा गांव में।
अबड़ा शबड़ा शबड़ा गांव में, शाबड़ा गांव में, जो कहाँ पड़ता है, डूंगरपुर में। संत माऊ जी ने एक संप्रदाय चलाया, उसका नाम क्या है, निष्कलंकी संप्रदाय। संत माऊ जी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या है, चोपड़ा ग्रंथ। तो चोपड़ा झील का है, वो है दोस्तों पाली के अंदर। तो मैं उन्हीं संत माऊ जी की बात कर रहा हूं जिन्होंने किसकी स्थापना की थी, बेणेश्वर धाम की। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ये जो बेणेश्वर धाम है ये पड़ती कहाँ है, तो नवा टापरा गांव डूंगरपुर में। नवा नवा न्यारा हुआ ने नवा नवा टापरा बनाना पड़े, घर बनाना पड़े, तो नवा टापरा गांव का है दोस्तों, डूंगरपुर में। कौन सी नदियों के त्रिवेणी संगम पर है, 3 नदियां हैं, वो कौन सी है, सोम, माही, जाखम। इन 3 नदियों के त्रिवेणी संगम पर कौन सी धाम है, बेणेश्वर धाम। इस बेणेश्वर धाम में पूजा किसकी होती है, तो आप जानते हो दोस्तों, खंडित शिवलिंग की होती है। तो खंडित पाषाण की या खंडित मूर्ति की पूजा कहाँ होती है, तो आप जानते हो, शीतला माता के मंदिर में। और शीतला माता का मंदिर कहाँ है दोस्तों, वो है शील डोंगरी, चाकसू, जयपुर। जब देवी पढ़ाऊंगा उस टाइम डिटेल करूंगा, अभी ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने मौखिक बोल दिया, थोड़ा सा सुन लेना ऐसे दिमाग में रहे इसलिए। अब मैं आता हूं दोस्तों, ये जो बेणेश्वर धाम है इसके अंदर मेला कब भरता है, तो आप जानते हो दोस्तों, बेणेश्वर धाम में जो मेला भरता है वो भरता है माघ पूर्णिमा को। और वो मेला क्या कहलाता है, तो तुम जानते हो दोस्तों, वागड़ का पुष्कर। और क्या कहते हैं दोस्तों, और कहते हैं वागड़ का कुंभ, और क्या कहते हैं आदिवासियों का कुंभ, और क्या कहते हैं भीलों का कुंभ। तो अब जब कुंभ आ ही गए थे तो मैंने सारे कुंभों की चर्चा कर दी। और वो कुंभ मैंने ध्यान कर लिया दोस्तों, आपको यहाँ लिखाए भी हैं। वो कैसे लिखा है तो सुन लो, पर्टिकुलर क्षेत्र के हिसाब से। तो क्षेत्र कैसे, मारवाड़ का कुंभ तो आप बता सकते हो रोनीचा मेला, मेरवाड़ा का कुंभ पुष्कर मेला, हाड़ौती का कुंभ सीताबाड़ी का मेला, और दोस्तों वागड़ का कुंभ बेणेश्वर धाम का मेला। पर्टिकुलर मैं बात करूं इन जनजातियों की, तो दिमाग में रखो, आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर धाम का मेला, आदिवासियों का दूसरा कुंभ घोटिया अंबा का मेला, जो कहां भरता है, बांसवाड़ा। और पर्टिकुलर आपसे और पूछ ले, आदिवासियों में भी जातियों के हिसाब से भीलों का कुंभ बेणेश्वर धाम का मेला, दोस्तों गरासिया जनजाति का कुंभ नक्की झील का मेला, और आपसे पूछ ले शहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी का मेला। मेरे हिसाब से आपको याद रह जाएगा। ओके दोस्तों, आपने मुझे इतना झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुखातिब होंगे कल। एक हल्की सी बात दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप दोस्तों लाइक किया करें, आप दोस्तों इस पर कमेंट लिखा करें। यदि मेरी पढ़ाई आपको अच्छी लगती है तो मुझे बताएं, यदि मेरी पढ़ाई में कोई कमी हो तो भी मुझे बताएं। और मेरी पढ़ाई अच्छी लग रही है तो आप अपने मित्रों को, दोस्तों को इस चैनल का लिंक ज़रूर भेजें, और दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। ओके दोस्तों, धन्यवाद।